उत्तराखंड के हर गली मोहल्ले, हर गांव शहर में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है। बीएलओ आएंगे, 2003 के वोट के बारे में पूछेंगे, कहीं नाम कट तो नहीं जाएगा। दरवाजे पर खड़े बीएलओ, हाथ में रजिस्टर और सामने खड़ा मतदाता, थोड़ा घबराया, थोड़ा असमंजस में। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या वाकई डरने की कोई वजह है? क्या यह प्रक्रिया वोट छीनने की है या वोट को मजबूत करने की है? आज की ये खबर हर उस मतदाता के लिए बेहद जरूरी जो लोकतंत्र में अपने एक वोट की ताकत को समझता है। उत्तराखंड में एसआईआर से पहले घर घर दस्तक, बीएलओ क्यों पूछ रहे हैं 2003 का वोट? डरे नहीं, चुनाव आयोग बोला। अभी सिर्फ जानकारी, कोई दस्तावेज नहीं, गलती से भी अफवाहों में न आए। वोट सुरक्षित है, प्रक्रिया मतदाता फ्रेंडली। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से पहले इन दिनों एक बड़ी कवायद चल रही है। नाम है प्री एसआईआर मैपिंग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा, हर बूथ पर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं से एक ही बात को पूछ रहे हैं, क्या आप 2003 में मतदाता थे? अगर थे तो किस राज्य की वोटर लिस्ट में? और यहीं से शुरू हुआ भ्रम, डर और तरह तरह की अफवाहें। अब सवाल ये कि डर क्यों लग रहा है लोगों को? दरअसल कई जगहों पर हालात ऐसे बने कि बीएलओ के सवाल सुनते ही लोग चौंक गए। किसी को लगा कहीं नाम काटने की तैयारी तो नहीं, किसी ने सोचा 2003 की जानकारी कहां से लाएं, तो किसी ने यह तक मान लिया दस्तावेज नहीं दिखाए तो वोट चला जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई दस्तावेज नहीं देने हैं, ये सिर्फ एक शुरुआती मैपिंग है। आखिर 2003 का वोट ही क्यों? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दरअसल साल 2003 उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में एक बेसलाइन ईयर माना जाता है। इसी आधार पर राज्य में मतदाता सूचियों की शुद्धता, डुप्लीकेसी और फर्जी नामों की पहचान की जाती है। इसका जो मकसद है वो साफ है, असली मतदाता सुरक्षित रहे, गलत एंट्री हटे, लोकतंत्र मजबूत बने। अभी क्या करना है? सबसे जरूरी बात, अगर बीएलओ आपके घर पर आते हैं तो सबसे पहले घबराए नहीं, बहस मत कीजिए, जितनी जानकारी याद हो उतनी उनको बता दीजिए। याद रखिए, अभी सिर्फ जानकारी देनी है, कोई दस्तावेज नहीं देना, कोई फॉर्म अभी नहीं भरना है। चुनाव आयोग साफ कह रहा है, एसआईआर शुरू होने के बाद इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आप पूरी सबूत दे सकते हैं। सवाल, अगर मैपिंग में जानकारी नहीं दे पाए तो यही दूसरा बड़ा डर है। लेकिन जवाब बिल्कुल साफ, जवाब कोई बात नहीं, इससे आपका वोट नहीं कटेगा। अभी सिर्फ मैपिंग हो रही है। अगर आप 2003 की जानकारी अभी नहीं दे पाए तो एसआईआर शुरू होने पर आप आराम से अपने फॉर्म के साथ जानकारी को दे सकते हैं। चुनाव आयोग का फोकस है कि मतदाता फ्रेंडली प्रक्रिया, डरे नहीं, सुविधा हो। अगर आप चाहते हैं कि एसआईआर के वक्त कोई परेशानी न हो तो अभी से थोड़ी तैयारी आप भी कर लीजिए। अगर 2003 में आपका वोट था, चाहे उत्तराखंड में हो या किसी दूसरे राज्य में, उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर आप मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करें और प्रिंट आउट रख लें। अगर 2003 में आपका वोट नहीं था, अपने माता या पिता की वोटर लिस्ट की जानकारी निकालें, उसका प्रिंट आउट रख लें। अगर वो जानकारी भी आपको नहीं मिल पा रही तो घबराए नहीं, चुनाव आयोग ने 12 वैध दस्तावेजों की सूची तय की है। अब इनमें से कोई एक भी पर्याप्त होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और साथ ही कोई सरकारी या अर्ध सरकारी आईडी, छात्र पहचान पत्र, बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई बिल, बैंक या फिर डाकघर की कोई पासबुक, राशन कार्ड भी इसमें है, किराया अनुबंध भी है, सरकारी आवास का प्रमाण भी है, साथ ही गैस कनेक्शन की रसीद भी इसमें शामिल है। तो अफवाहों से सावधान रहें। चुनाव आयोग साफ कह रहा है, सोशल मीडिया पर फैल रही नाम कट जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो वोट गया जैसी बातें पूरी तरह भ्रामक है। बीएलओ आपके दुश्मन नहीं, वो चुनाव आयोग की आंख और कान हैं। अब कुछ जरूरी सवाल, क्या मतदाताओं को सही और पूरी जानकारी दी जा रही है? क्या गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान पर्याप्त हैं? क्या अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या एसआईआर प्रक्रिया सच में उतनी आसान होगी जितनी कही जा रही है? क्या हम अपने वोट को लेकर खुद जागरूक हैं?
जाते जाते अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर मतदाता तक पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपके इलाके में बीएलओ आए या नहीं। और उत्तराखंड की हर जमीनी, भरोसेमंद और असरदार चुनावी खबर के लिए चैनल रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।